नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं राहुल उपाध्याय। मजा आ रहा देश में। अब महाशय ने नया फरमान जारी किया है। उस फरमान में यह है कि देश के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, ये सब बैन हो रहे हैं। मतलब साहब, देश में ना वो बातें हो रही हैं जो एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, और जो इंपॉर्टेंट हैं उनको डाला जा रहा है कि जब चुनाव आएंगे तब उनको फिर हम लेकर आएंगे और फिर दोबारा जनता को बेवकूफ बनाएंगे और जीतेंगे। मैं वो पढ़ रहा था अभी, जो ये पूरा एक्चुअली प्रोसेस क्या था ये तो इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का एक आईटी जो मंत्रालय है उसने निकाला है कि उन्होंने एक्चुअली 3 महीने पहले फेसबुक को एक ज्ञापन सौंपा था कि भाई आप अपनी नीतियों में बदलाव कीजिए और नहीं तो हमें इसको बंद करना पड़ेगा। अब 25 मई यानी कि आज वो डेट हो गई, ख़त्म, पूरी हो गई। मतलब अब उसमें सार क्या था? उसमें सार ये था कि उसका कंट्रोल भारतीय आईटी डिपार्टमेंट के पास भी होना चाहिए। अब कोई कुछ ऐसी चीज़ पोस्ट करता है जो मंत्रालय को लगती है, वहाँ के एक्सपर्ट्स को, कि भाई ये अप्रोप्रिएट है, तो वो तो रहेगी, और जो नहीं है वो उसको डिलीट मार देंगे। सर सीधा ही कह दो ना, जैसे संसद में विपक्ष नहीं है ऐसे देश में भी विपक्ष नहीं चाहते। वही करना चाहते हो जो आपके मन की है। एक मुझे शेर ध्यान आ रहा है पुराना कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। तुम सच को, एक मुझे पुराना शेर ध्यान आ रहा है, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है, और हम शिकायत करने जाएं तो जाएं कहां। सरकार भी तुम्हारी है और गवर्नर भी तुम्हारा है। क्या मजाक चल रहा है साहब। जो ये कह रहे थे बड़ी बड़ी मतलब स्टेडियम वाली सभाओं में कि डिजिटाइजेशन कीजिए देश में, आईटी को मजबूत कीजिए देश में, भैया यूथ तो वही है। उसने डिजिटली प्लेटफॉर्म से कमाना भी सीखा, खाना भी सीखा, और डिजिटली माध्यम से वैश्वीकरण किया। अब भाई आपने कुछ अच्छे काम किए होंगे, कुछ बुरे किए होंगे, कुछ लोग पक्ष में होते हैं, कुछ लोग विपक्ष में होते हैं, लेकिन आपका मकसद हमेशा से रहा था कि यूथ तुम्हारे साथ हो। यूथ ने ही आपको सत्ताधीश बनाया था, राजा बनाया था। और साहब अगर ये चली गई तो राजा रंक बन जाते हैं। अब आप कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि बोलने वाला कोई नहीं है, ना घर में है ना संसद में है। अब विपक्ष है ही नहीं, विपक्ष वाले आपस में लड़ मर रहे हैं कि तू लड़ ले उससे तो तू लड़ ले उससे। आशा है कि इसमें जरूर बदलाव होगा, और हम लोकतांत्रिक एक देश में जहां रहते हैं, भारत में, वहां पर हमारे बोलने की स्वतंत्रता यूं ही बरकरार रहेगी। आशा है कि इसमें फेरबदल इतने जल्दी होंगे कि ऐसा कुछ नहीं होगा, और जो मेरे भाई बहन और तमाम जो देशवासी इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, जो उनका व्यापार है, जो उनका काम है, जिनको एक धक्का सा लगा होगा, मैं उनके साथ हूं, और आशा करता हूं पूरा देश उनके, हमारे सबके साथ होगा और इस पर कठोर निर्णय निकलेगा। नहीं निकला अगर, तो सर ध्यान रखिएगा, जिन अंग्रेजों का कभी सूरज नहीं डूबता था, जब देश में भगत सिंह जैसा नौजवान खड़ा हुआ ना, तो आज उस अंग्रेजों के वायसराय के कपड़े हिंदुस्तान के बैंड वाले पहनते हैं। और जो आप करने जा रहे हैं, क्या इतने भी बचेंगे? इस पर भी एक प्रश्न चिन्ह है। नमस्कार।